हेलो एवरीवन, आई एम कमलेश पटेल। वेलकम टू सीजीपीएससी लर्नोलॉजी। तो अब हम छत्तीसगढ़ जीएस में छत्तीसगढ़ हिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास को पढ़ने से पहले मैं आपको छत्तीसगढ़ के इतिहास को पढ़ने की रणनीति साथ ही सिलेबस से अवगत कराना चाहता हूं, क्योंकि सही रणनीति और बिना सिलेबस के आप किसी भी सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से तैयार नहीं कर सकते। तो इसलिए आज का जो वीडियो होने वाला है ये छत्तीसगढ़ के इतिहास को पढ़ने की रणनीति साथ ही सिलेबस से आपको अवगत कराएगी। सीजीपीएससी की तैयारी में छत्तीसगढ़ का इतिहास एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। बहुत से उम्मीदवारों को इसमें दिक्कत आती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप किस तरह से छत्तीसगढ़ के इतिहास को आसान और प्रभावी तरीके से तैयार कर सकते हैं। हम सिलेबस से लेकर जरूरी किताबों सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में आगे हम देखेंगे तैयारी की रणनीति, सिलेबस और टाइम मैनेजमेंट। सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है सिलेबस को समझना। छत्तीसगढ़ पीएससी के सिलेबस में छत्तीसगढ़ के इतिहास को मोटे तौर पर 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन छत्तीसगढ़, जिसमें पौराणिक काल से लेकर कलचुरी काल की शुरुआत तक की घटनाएं शामिल हैं। दूसरा है मध्यकालीन इतिहास, जो कलचुरी काल से लेकर मराठा शासन की स्थापना तक का समय है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है आधुनिक इतिहास, जिसमें ब्रिटिश शासन, राष्ट्रीय आंदोलन और छत्तीसगढ़ के निर्माण तक की घटनाएं हैं। और चौथा है राष्ट्रीय आंदोलन में छत्तीसगढ़ की भूमिका। अब बात करते हैं पढ़ाई के सोर्सेस की। मार्केट में बहुत सारी किताबें उपलब्ध हैं, लेकिन आपको कुछ चुनिंदा और अच्छी किताबों पर ही फोकस करना है। सबसे जरूरी बात, एक ही टॉपिक के लिए बहुत सारी किताबों को पढ़ने से बचें। एक ही किताब को बार बार दोहराना बेहतर होता है। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछें तो राम कुमार बिहार द्वारा लिखित छत्तीसगढ़ का इतिहास मैं प्रीफर करता हूँ। इसके अलावा अगर आप नोट्स फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो किसी भी कोचिंग या जो अच्छा पब्लिकेशन है वहां से एक बुक ले सकते हैं। लेकिन मेंस के लिए राम कुमार बिहार एक अच्छा बुक है। तो आप एक या ज्यादा से ज्यादा 2 बुक रखें और एक ही पुस्तक को बार बार पढ़ने पर फोकस करें। चलिए अब हम टॉपिक के अनुसार रणनीति बनाते हैं। जैसे कि पहला है हमारा प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास के लिए आपको मुख्य रूप से राजवंशों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि सरबपुरी राजवंश, पांडु वंश, नल वंश। आपको उनके शासकों, उनकी राजधानी और उनके महत्वपूर्ण कार्यों को याद रखना है। मध्यकालीन इतिहास में कलचुरी वंश सबसे महत्वपूर्ण है। उनके शासक, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था, उनकी कला व वास्तुकला को अच्छे से पढ़ें। और आधुनिक इतिहास सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें ब्रिटिश शासन, 1857 की क्रांति और राष्ट्रीय आंदोलन में छत्तीसगढ़ के नेताओं की भूमिका पर विशेष ध्यान दें। इस हिस्से से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तैयारी का अगला अहम हिस्सा है शॉर्ट और स्मार्ट नोट्स बनाना। प्राचीन इतिहास के लिए आप टेबल फॉर्मेट में नोट्स बना सकते हैं। जैसे एक कॉलम में वंश का नाम, दूसरे में शासक, तीसरे में राजधानी और चौथे में महत्वपूर्ण घटनाएं। तो इस फॉर्मेट में आप प्राचीन इतिहास का नोट्स बना सकते हैं। मध्यकालीन के लिए आप फ्लो चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था को समझना आसान हो जाएगा। और आधुनिक इतिहास के लिए एक टाइमलाइन बनाएं, जिसमें घटनाओं की तारीख, उनसे जुड़े लोग और उसके रिजल्ट शामिल हों। ये नोट्स रिवीजन के लिए बहुत काम आएंगे। तो आप इन फॉर्मेट में इसका नोट्स बना सकते हैं। अब हम आते हैं सबसे जरूरी स्टेप पर, रिवीजन और प्रैक्टिस। सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, आपको नियमित रूप से रिवीजन करना होगा। जो नोट्स आपने बनाए हैं उनका हर हफ्ते या महीने में रिवीजन करते रहें। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल करना शुरू कर दें। सीजीपीएससी और व्यापम के पिछले 5 से 7 वर्ष, कम से कम 5 साल के पेपर्स के सवालों को आपको हल करने हैं। पिछले 5 से 7 सालों के पेपर से आपको सवालों का पैटर्न समझ आएगा। अंत में मॉक टेस्ट दें, इससे आपको अपनी तैयारी का लेवल पता चलेगा और आप अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन पर काम कर पाएंगे। तो ये थी सीजीपीएससी के लिए छत्तीसगढ़ के इतिहास की तैयारी की पूरी रणनीति। इन सभी स्टेप को फॉलो करके आप इस विषय में महारत हासिल कर सकते हैं। याद रखें, कड़ी मेहनत और सही रणनीति ही सफलता की कुंजी है। इस वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया है कि छत्तीसगढ़ पीएससी के लिए छत्तीसगढ़ के इतिहास को कैसे तैयार करना है। तो अब हम जानते हैं कि इस सब्जेक्ट में सिलेबस क्या क्या है। तो अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास का सिलेबस और हम इसमें जानेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। छत्तीसगढ़ के सिलेबस को मुख्य तौर पे 3 हिस्सों में बांटा गया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। और इसी में हमें विशेष तौर पर पढ़ना है छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंश। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राचीन इतिहास का सिलेबस। छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में सबसे पहले हमें पढ़ना है प्रागैतिहासिक काल, इसके बाद वैदिक काल, रामायण और महाभारत काल, महाजनपद काल जिसमें जैन और बौद्ध शामिल हैं, नंद और मौर्य काल,
शुंग वंश और मेघ वंश को पढ़ेंगे। इसके बाद सातवाहन, कुषाण, वाकाटक और गुप्तकाल। छत्तीसगढ़ का स्थानीय राजवंश बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से छत्तीसगढ़ व्यापम और पीएससी दोनों में ही क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको हमें विशेष ध्यान देके पढ़ना है। तो देखते हैं क्या क्या है सिलेबस में, हमें क्या क्या पढ़ना है। पहला स्थानीय राजवंश है राजर्षि तुल्य वंश, पर्वत द्वारक वंश, नल वंश, सरबपुरी वंश, पांडु वंश, शैल वंश, बाण वंश और सोमवंश। मध्यकालीन इतिहास में प्रमुखता हमें कलचुरी पे विशेष ध्यान देना है, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टी हैं जिनको हमें पढ़ना है। तो देख लेते हैं। कलचुरी वंश, रायपुर लहुरी शाखा, कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था, कवर्धा के फणी राजवंश, कांकेर के सोमवंश, छिंदक नागवंश, काकती वंश। तो यह है मध्यकालीन इतिहास का वंश जो हमें पढ़ना है। छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं और इसमें सिलेबस भी ज़्यादा है, ज़्यादा टॉपिक्स पे हमें काम करना है, तो इसको हम विशेष ज़्यादा जोर देकर पढ़ेंगे। तो चलिए जानते हैं इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें जो टॉपिक हमें कवर करना है उसमें मराठा काल, सूबा शासन, ब्रिटिश अधीन मराठा शासन, पुनः भोसला शासन, ब्रिटिश शासन, सोना खान विद्रोह, संबलपुर विद्रोह, उदयपुर विद्रोह, रायपुर का सैनिक विद्रोह। फिर हम पढ़ेंगे प्रमुख घटनाएं जो 1870 से 1900 तक के मध्य घटी हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे बंगाल विभाजन और ये पढ़ेंगे कि छत्तीसगढ़ को बंगाल विभाजन से क्या लाभ या हानि हुआ, यानी कि बंगाल विभाजन से छत्तीसगढ़ पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, इसको हम पढ़ेंगे यहाँ। इसके बाद कांग्रेस का तीसरा प्रांतीय सम्मेलन, हिंद केसरी का प्रकाशन। फिर हम पढ़ेंगे प्रमुख भूमकाल विद्रोह, प्रांतीय अधिवेशन, होम रूल लीग, उरांव विद्रोह एवं अछूत उद्धार कार्यक्रम। फिर हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन और छत्तीसगढ़ को इससे जोड़ के देखेंगे। इसके बाद प्रथम मिल मजदूर आंदोलन पढ़ेंगे। आगे हम पढ़ेंगे कंडेल नहर सत्याग्रह, गांधी जी का प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं। छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन, सिहावा नगरी सत्याग्रह, रायपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन, स्वराज्य दल और छत्तीसगढ़। इसके बाद झंडा सत्याग्रह, कांग्रेस का काकीनाडा अधिवेशन, क्रांतिकारी घटना जो घटित हुए थे, द्वितीय मिल मजदूर आंदोलन, रायपुर जिला परिषद का संघर्ष देखेंगे, साइमन कमीशन एवं यूथ लीग का गठन। इसके बाद हम पढ़ेंगे जंगल सत्याग्रह। फिर पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर इसका सेकेंड फेज यानी द्वितीय चरण पढ़ेंगे, गांधी जी का द्वितीय छत्तीसगढ़ आगमन, केंद्रीय व्यवस्थापिका का निर्वाचन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का सेकेंड जो छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था उसको देखेंगे, प्रांतीय विधानसभा का प्रथम चुनाव देखेंगे, छत्तीसगढ़ शिक्षक समिति का गठन। फिर हम पढ़ेंगे तीसरा मिल मजदूर आंदोलन, डोंडी लोहारा किसान आंदोलन और द्वितीय कांग्रेस मंत्रिमंडल। आगे पढ़ेंगे छुई खदान जंगल सत्याग्रह, बद्राटोला जंगल सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह और छत्तीसगढ़, रायपुर षड्यंत्र केस, भारत छोड़ो आंदोलन और छत्तीसगढ़, मध्य प्रांत में आम चुनाव का राजनीतिक सम्मेलन, संविधान निर्मात्री सभा पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कि कौन से जिले में किस प्रमुख स्थान पर किसने ध्वजारोहण किया था, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बन चुके हैं। छत्तीसगढ़ के जो 14 देशीय रियासत थे इनका भारत संघ में विलय। इसके बाद छत्तीसगढ़ के जनजातीय विद्रोह। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास का सिलेबस काफी वास्ट है, काफी बड़ा है, लेकिन हम इसको टॉपिक वाइज सरल और आसान तरीके से समझेंगे और पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के इतिहास से प्रीलिम्स में लगभग 8 से 10 क्वेश्चन बनते हैं, साथ ही एक प्रमुख भाग इसका मेंस में भी है। तो छत्तीसगढ़ का इतिहास एक काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो हमें मजबूती से तैयार करना है। आने वाले दिनों में मैं छत्तीसगढ़ के इतिहास पर वीडियो लेक्चर लाऊंगा और मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बताया गया रणनीति आपके काम आएगा और आप छत्तीसगढ़ के इतिहास को मजबूती से तैयार कर पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।